साहब ये तो कह रहे हैं नेचर सिग्नेचर ही आप लोगों का ऐसा है जो संजय चौधरी कह रहे हैं। भाई उनका मुंह है जो चाहे कह दे, मेरा मुंह है मैं जो चाहे कह दूं, उसमें कोई बात थोड़ी ना है। लेकिन फैक्ट तो ये है, जितनी सोशल मीडिया है कुछ भी है उठाकर आप देखिए, वो पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, अकलियतों को, जिसने भी समाजवादी को वोट दिया सबको भर भर के गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, जहुआ भर भर के, खास तौर से अयोध्या वासियों को गाली दे रहे हैं। कुछ लोग तो मुसलमान बन के जो है वो दिखाना चाहते हैं कि अयोध्या पर अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं, इसलिए अयोध्या पर जाइए नहीं। ये बताइए नहीं तस्वीर में कौन कौन लोग हैं, किसको मैं अयोध्या पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। 2022 का विधानसभा मुझे याद है, मैं अयोध्या पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये पूछ रहा हूं वो कौन कौन लोग हैं जो अयोध्या वासियों को गाली दे रहे हैं, जहुआ भर भर के। एक कहावत है लारी साहब, आपको पता होगा, फलदार वृक्ष जो है झुकने लगता है, गाली देना जायज है। सड़क पर हुड़दंग नहीं मचाता है। समाजवादी वाले के मुंह से या कांग्रेस के मुंह से सुना कि ये बीजेपी को जो वोटर्स है वो क्या नाम है, गद्दार है, उनको पाकिस्तान जाना चाहिए, इस तरह की लैंग्वेज सुनी आपने? नहीं ना। अरे तो भाई जो किसी को पाकिस्तान को जाने के लिए संवैधानिक अधिकार है, उसको मैं यहाँ पर जस्टिफाई करने के लिए नहीं बैठा हूँ। गाली देने का ना अधिकार मैं नहीं किसी ने है। कोई कुछ भी कहकर चला गया उस पर मैं जवाब देने के लिए बैठा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये तस्वीर में कौन लोग हैं सहारनपुर के? क्यों नहीं आपके गठबंधन के लोगों ने, किसी नेता ने जाकर रोका कि मत हुड़दंग करो, इमेज खराब हो जाएगी? ओवर एक्साइटमेंट का नतीजा है और ओवर एक्साइटमेंट पुलिस ने निकाल दिया है। गाड़ियां भी जब्त की हैं, लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ना ठीक है, एग्जिट पोल आप दिखाएंगे, एक चीज और सही हो गया, अजय वर्मा अभी एग्जिट पोल पर मत जाइए और गठबंधन से कहेंगे कि आप चिन्हित करिए। नहीं तो कौन चिन्हित करेगा? और अजय वर्मा, तारिक अहमद लारी को सुनिए, वो तो कह रहे हैं ओवर एक्साइटमेंट का नतीजा है। वो तो मान रहे हैं कि हमारे लोग हैं, ये ओवर एक्साइटेड हो गए इसलिए सड़क पर उतर गए। 400 पार का नारा भी तो आपके एग्जिट पोल ने दिया था। ना रुकिए अजय वर्मा, अरे बोलिए लारी साहब, अरे रुकिए अजय वर्मा, पाला बदल के आ गए हो, बोलिए। लेकिन ओवर एक्साइटमेंट का नतीजा जो सच है उसको मानना चाहिए। क्यों नहीं मानना चाहिए? बिल्कुल मानेंगे। मतलब आपके लोग हैं ओवर एक्साइटेड, अजय वर्मा जी मानना चाहिए हमारे लोग हैं, उसमें कौन सी बात है, किस बात की बात है उसमें? इस तरह मतलब आप मान रहे हैं तारिक अहमद लारी ये आपके लोग हैं ओवर एक्साइटमेंट जीत के बाद सड़क पर शर्ट उतारकर डांस, फप्तियां कसी गई। ये भाजपा के लोग हैं, भेष बदल कर आए। अरे तारिक अहमद लारी कह रहे हैं कि हमारे ही लोग हैं भाई। भाजपा के लोग हैं, भेष बदल कर आए, जांच कराइए इनकी। भेष बदल के नहीं, वो बाकायदा भाजपा का पाला छोड़ के आए होंगे अजय वर्मा जी, वो बाकायदा, क्योंकि आप जीत गए हैं, हम जीत गए हैं, तो जहां हम जीते वहां ये भाजपाई आ जाएंगे हम लोग को बर्बाद करने के लिए। लेकिन थे तो अपने ही साथ ना, फैज खान हमारे ही तो झंडा अजय वर्मा कह रहे हैं हमारे लोग नहीं, ये कह रहे हैं हमारे लोग हैं। ओवर एक्साइटमेंट हो गई, ओवर एक्साइटमेंट में ये होता है क्या? ठीक है, अजय वर्मा जी ज्यादा जानते हो। अरे आपको खुशी मनानी है, आप सड़क पर निकलिए, शांति से भी खुशी मनाई जा सकती है। फैज खान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक दोहा है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौरात नर वा खाए बौराए। यानी कि ये पद ऐसा है ना, इसको खा के और पा के आदमी बौरा जाता है। ये सपा और कांग्रेस वाले वैसे ही बौरा गए हैं। तो एक जन तो कह रहे जी हमारे लोग नहीं है, बीजेपी के लोग हैं, तो दूसरा कह रहा है 10 साल मोदी बोरा के बैठे हुए थे। तो दूसरा कह रहा है जी ओवर एक्साइटमेंट में हम लोगों ने ये किया, यानी कि ये कुछ सीटें अधिक पाकर इतना बोरा गए हैं जिसको हम लोग भैराना पगलाना या दंदराना कहते हैं देसी भाषा में। ये इतने भैरा पगला गए हैं कि इनको क्या कहना है क्या नहीं कहना है ये भूल चुके हैं, एक दूसरे को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे। और पहली बात मैं आपको बताऊं, ये इमरान मसूद वही व्यक्ति है जिसने कहा था मोदी जी की बोटी बोटी कर देंगे, मुझे तौबा करना पड़ रहा है ये बोलते हुए भी। ये वही मानसिकता के लोग हैं जो कहते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, और ये वही मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने भारत का विभाजन किया था भारत और पाकिस्तान के रूप में। तो ये लोग आज थोड़ा सा मत पाकर इतने बौरा गए हैं, पगला गए हैं कि बाइक लेकर निकल रहे हैं, महिलाओं पर अश्लील फप्तियां कस रहे हैं। और ये वही मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने ये कहा था अखिलेश भैया से बात करके आया हूं, सत्ता जब हमारी आएगी तो किसी का ट्रांसफर होने नहीं देंगे। महिलाओं पर जो खिदमत कर रहे हैं वो सब आप ही के लोग हैं, होने देंगे। बलात्कारी तो आप, बलात्कारी लोग तो आपके साथ है भाई, लड़कीबाजी करने वाले तो आपके साथ है, हमारे साथ नहीं है, चिंता ना करिए। और आज अयोध्या आपके साथ है वो लोग, जब अयोध्या लड़की के साथ छेड़छाड़ का मतलब वो बीजेपी का झंडा, बीजेपी की नहीं आया।
अयोध्या को बीजेपी की चट्टी। अरे वो अयोध्या वासी ने खत्म कर दिया, गोलियों की कहानी बंद कर दीजिए। हार गए अयोध्या में, गोली खत्म हो गई, आपको नहीं लग रहा था गोली का मसला खत्म हो गया। अयोध्या तारिक अहमद लारी, जितनी बातें आपने कही हैं कि कौन लड़कियों पर फतिया कस रहा है, इनके लोग थे, उनके लोग थे, लड़कों से गलती हो जाती है, ये किसने कहा था, इस पर आपकी जुबान बंद हो जाएगी? देखिए ये सारी कहानी जो है ना, वो इस समय इलेक्शन के बाद हो गई खत्म। नहीं, ये कहानी है क्या? कहानी ये चल रही है कि अयोध्या कैसे हारे और अयोध्या हम कैसे जीते, उस पर बात करिए। बात ये कहानी है क्या कि आप लोगों की सरकार यूपी में इसीलिए चली गई रहेंगे, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर कितने दिन टीडीपी रहेगी? ये कहानी है क्या? अब तो कम से कम थोड़ा सुधर जाइए। नहीं, मेरे सुधरने की चिंता मत करिए। 2027 हमारे पास है, मेरे सुधरने की चिंता मत करिए। 2027 हमारे पास है, आंकड़े उठा कर देख लीजिए। हम ही 2027 वाले हैं। आईटी सेल के ऊपर आपके आप हम ही से 2027 में आप आएंगे, मुलाकात करा दीजिए। नहीं 2027 में आप आएंगे तो आपको शुभकामनाएं हैं। एडवर्टाइजमेंट दिला अब दीजिए। ये सवाल पूछा जाएगा जिससे पूछना होगा। आज भी सवाल पूछूंगा, धमकी दे रहे हैं क्या तारिक अहमद लारी? आप धमकी दे रहे हैं क्या? कर रहे हैं, न्यूज चैनल नहीं चला रहे। यू आर रनिंग अ बिजनेस ओवर हियर। अच्छा, आप बिजनेस कर रहे हैं, टॉक लाइक अ बिजनेसमैन। नहीं तारिक अहमद लारी, धमकी मत दिया करिए और मेरे सामने धमकी तो बिल्कुल मत दिया करिए। करेंगे तो नुकसान नहीं, एक बात सुना करिए तारिक अहमद लारी, मेरा घर नहीं गिरा रहे, बता रहे हैं आपको। मुझे धमकी मत दिया करिए। दूसरे चैनल के मालिक को कहिए, बिल्कुल धमकी मत दिया करिए। सलाह दे रहा हूं। 2027 में आपकी पार्टी जाएगी, शुभकामनाएं उसको। आपको और तब भी जिसकी गलती होगी और कोई भी सत्ता में उससे सवाल पूछा जाएगा, और हुड़दंग में कोई भी बचाएगा तब बीजेपी हुड़दंग मचाएगी, सवाल पूछा जाएगा। आपके लोग हुड़दंग मचाएंगे, वो भी सवाल पूछा जाएगा। तो मुझे ज्ञान मत दिया करिए। आज अपना पर्सनल चैनल चलाते हुए घूम रहे हैं। नहीं, मुझे मत ज्ञान दीजिए। ज्ञान सबको मिलना चाहिए। अब देखिए संजय चौधरी, अच्छा रुकिए, वही फायदेमंद होता है। संजय चौधरी, अब आप देखिए तो नुकसान होता है। 2027 में इन लोगों की सरकार आ रही है, इस चीज का ओवर एक्साइटमेंट, ओवर कॉन्फिडेंस सभी से है। संजय चौधरी, देखिए लारी जी के बात से पूरी तरह से स्पष्ट है कि ये जो हुड़दंग हुआ है उसमें समाजवादी पार्टी के लोग ही शामिल थे, इसमें कोई संशय नहीं है। लारी जी ने एक्सेप्ट किया है। देखिए चुनाव के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह का जुलूस निकालने पर प्रतिबंध था। ये उत्तर प्रदेश के पुलिस की घोषणा थी कि जुलूस कोई भी नहीं निकलेगा, और उसके बाद नियम कानून को धक्का बताते हुए समाजवादी पार्टी के लोग उन्माद फैलाते हुए निकले। इसको समाजवादी पार्टी के नेता इस चैनल पर बैठकर स्वीकार रहे हैं। ये ही इस समाजवादी पार्टी का चरित्र है कि जो नियम है, कानून है, जो व्यवस्थाएं हैं, उनको नहीं मानना है, उसकी जगह उन्माद फैलाना है, और उन्माद को समाजवादी पार्टी की तरफ से स्वीकृति मिलनी है। मैंने इसीलिए प्रारंभ में कहा यही मूल चरित्र है। कैंडिडेट नहीं थे, कांग्रेस के कैंडिडेट थे जनाब, ये तो समझ के चलिए। इनको यही नहीं मालूम है कि समाजवादी और कांग्रेस अलग अलग पार्टी होती है, उनका चुनाव चिन्ह अलग अलग है। देख लीजिए, जाहिल वाली बातें कर रहे हैं ये। अरे भैया, बिना पढ़े लिखे लोगों को बैठाइएगा अगर आप चैनल पर, तो यही बातें होंगी सर। बिना पढ़े लिखे लोगों को बैठाइएगा तो यही बातें होंगी। अरे लारी साहब, अच्छा है, हमारे गठबंधन के साथी हैं, टूट गया क्या? कह रहा हूँ, वहाँ कांग्रेस के लोग। अरे लारी भाई, एक मिनट, संजय चौधरी रुक जाइए, संजय चौधरी रुक नहीं था उसमें। जाइए। अरे संजय चौधरी रुक जाइए। लारी साहब, लारी भाई, एक बात बताइए, ये गठबंधन टूट गया क्या? या गठबंधन में एक दूसरे के प्रति कोई जवाबदेही नहीं होती है? तो मतलब जिसको जो मना है वो करेगा। के साथी है हमारे इमरान मसूद, गठबंधन के साथी है हमारे। वहां पे गठबंधन के लोग मौजूद थे, वहां पे तो भाई वहां पर मौजूद थे। अरे अच्छा, एक बात बताइए, वहां समाजवादी पार्टी के लोगों ने क्या इमरान मसूद के लिए प्रचार नहीं किया? जब आपको सुनाई नहीं दे क्या इमरान मसूद के लिए वोट नहीं मांगा? आपके कान खराब है। अरे आपके कान खराब होंगे, सवाल सुनिए। तारिक अहमद लारी, क्या भैया कह तो रहे हैं इमरान मसूद हमारे गठबंधन के थे। हाँ, तो समाजवादी पार्टी, अरे तो सुनिए ना सवाल, समाजवादी पार्टी के लोगों ने इमरान मसूद के लिए काम किया कि नहीं किया? वहां पर समाजवादी किया होगा ना, गठबंधन है तो। वो इमरान मसूद समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट नहीं थे, और ना आज की डेट में इमरान मसूद समाजवादी पार्टी के एमपी हैं। अरे भैया, ये बात ध्यान रखिए। हाँ, इंडिया गठबंधन के साथी है, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट है, इंडिया गठबंधन के एमपी है वो। नहीं, मुझे लगता है कि अजय वर्मा से जवाब लेना चाहिए। अरे अजय जी सुनिए, अजय जी सुनिए, आतंकवादी पहले तो लारी साहब धमकी दे रहे थे, अब तो वो आप ही से पल्ला झाड़ रहे हैं। क्यों? तो कि वो तो कांग्रेस का नेता है भाई, हम क्या करें अगर उसके लोग कुछ कर रहे हैं तो? तुम लोग ने पहुंचाया था,
और आतंकवादी एक तुम मिनट लोग हो। रुकिए 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 पांडे जी रुक जाइए लारी भाई रुक जाइए अरे अजय वर्मा जी को बोलने दीजिए।